कोलकाता में लेडी डॉक्टर से रेप के बाद हत्या के मामले को लेकर देश भर में हड़ताल रेजिडेंट डॉक्टर की जारी है और अब ये हड़ताल बढ़ चुकी है। देर रात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद जहां एक तरफ फॉडा ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया, तो वहीं दूसरी ओर फामिया ने हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। दरअसल जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद हड़ताल में शामिल फॉडा ने बयान जारी कर कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक में पत्र में लिखी सभी मांगों को स्वीकार कर लिया है, इसलिए हड़ताल वापस लेने का फैसला किया गया है। वहीं फाइमा का कहना है कि सीपीए पर ठोस आश्वासन मिलने तक हड़ताल जारी रहेगी। हमारी क्योंकि सारी जो मांगे थी, जैसा हमारी प्रेस रिलीज में था, उनको अभी मांग लिया गया है, तो हमें ये सोचते हुए लग रहा है, हम सब ने आपस में डिस्कशन किया है कि एज अ संस्था जो हमारी फोडा है, हम लोग की सारी डिमांड्स मानने की वजह से हम ये स्ट्राइक को अब विराम देंगे, हम इसे कॉल ऑफ करेंगे। हमें अभी ये पता है कि मंत्रालय की तरफ से भी इसका एक फॉलोअप, एक ट्वीट आएगा, एक फॉलोअप, एक कम्युनिकेशन आएगा। हम लोगों ने मंत्री जी से जो अपनी डिमांड्स रखी थी, जैसा हमने अपनी प्रेस रिलीज़ में दी थी, उन्हीं को हमने आज रिफॉर्मुलेट करके वैसी की वैसी ही डिमांड्स हमने मंत्री जी को दी हैं, जिसपे मंत्री जी ने सबसे पहले घटना का संज्ञान लेते हुए घटना की कड़ी निंदा करी है। उन्होंने बताया है कि वो इस चीज़ को मानते हैं कि ये एक डॉक्टर के साथ कभी नहीं होना चाहिए। उन्होंने हमें ये आश्वस्त किया कि वो डॉक्टर्स को सेफ़ वर्किंग एनवायरनमेंट देंगे। उन्होंने बताया कि जैसे हमने कल भी उनसे कहा था कि सारी चीज़ें जैसी वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसकी तरफ वो सही रास्ते पे है। उन्होंने हमें सारी जो डिमांड्स हैं उसमें एक टाइम बाउंड मैनर में एश्योरेंस दी है कि उसको एड्रेस करा जाएगा। हम लोग फ्यूचर फॉलोअप्स ज़रूर लेंगे, हम लोग जल्दी आके इनसे मिलेंगे दोबारा। और उन्होंने हमसे कहा कि एक कमेटी गठित होगी जिसमें हम लोग भी हिस्सा होंगे, रेजिडेंट डॉक्टर्स, और हम लोग इस चीज़ के लिए जो हमारा डिमांड है सेंटर प्रोटेक्शन एक्ट, इस पे फोडा आगे की तरफ स्टेक होल्डर की तरह मेंबर बनते हुए जल्दी ही जल्दी इसको लाने की पूरी प्रक्रिया शुरू कर पाएगी। तो वहीं फाइमा डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर रोहन कृष्णन ने कहा कि हम लोग अभी हड़ताल पर रहेंगे क्योंकि हमें राज्य सरकार या केंद्र सरकार से ज्यादा समर्थन नहीं मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि हम स्वास्थ्य कर्मियों के लिए केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम चाहते हैं और जब तक ऐसा नहीं होता है हमारी हड़ताल खत्म नहीं होने वाली है। हमें अभी खबरें मिल रही हैं कि कुछ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की बॉडी ने स्ट्राइक को कॉल ऑफ किया है। मैं आप सभी लोगों को निश्चिंत करना चाहता हूं कि फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने अभी इमरजेंसी मीटिंग करी थी, जिसमें 55 से 60 के करीब मेडिकल कॉलेजेस के रिप्रेजेंटेटिव्स पैन इंडिया, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, हर जगह से लोग आए थे और उन सबों ने यही सहमति दी है कि हम इस स्ट्राइक को कंटिन्यू रखेंगे। फाइमा का जो स्ट्राइक का कॉल है वो कल कंटिन्यू रहेगा। अभी तक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। जो भी किया गया है, जो सीबीआई को केस देने का मामला आया था, यह मामला हाईकोर्ट के निर्णय की वजह से आया था, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था। इसके अलावा अभी भी टैंपरिंग ऑफ एविडेंस और जिस सेमिनार रूम में बच्ची की हत्या हुई थी, वहाँ पर दोबारा से पेंटिंग करने की और रेनोवेशन के नाम पे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है जिसमें सरकार कुछ ना कुछ छुपाना चाहती है। इसके अलावा केंद्र सरकार से हमने इस बार दरख्वास्त किया है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स में कुछ मजबूत नियम लाएं, कुछ मजबूती से उसको आगे बढ़ाएं और हमारे को कुछ कॉन्क्रीट दें, क्योंकि हम इस बारी अटल हैं, अडिग हैं कि हम सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स लाके रहेंगे। फोडा, फाइमा दोनों के प्रतिनिधियों को, अध्यक्षों को आपने सुना। वहीं आज से कई जगहों पर हड़ताल खत्म हो जाएगी, लेकिन दिल्ली एम्स और सफदरजंग अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स अभी भी हड़ताल पर रहेंगे और दोनों ही अस्पतालों में ओपीडी सेवा बाधित रहेगी। बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ ने भी आज इमरजेंसी छोड़कर बाकी चिकित्सा सेवा बहिष्कार करने का ऐलान किया है। इसके अलावा जयपुर में एसएमएस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स और मुंबई में बीएमसी एमएआरडी के डॉक्टर्स भी हड़ताल पर रहेंगे। घटना को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। बीजेपी लगातार ममता सरकार पर हमलावर है और इसी क्रम में आज दोपहर 2 बजे बीजेपी विरोध रैली निकालेगी। रैली कॉलेज स्क्वायर से आरजीकर मेडिकल कॉलेज तक निकाली जाएगी, जिसमें पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता शामिल होंगे।